सब पे नजर अंदर की खबर। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, योमिया सैकड़ों अफराद की अमवात का सिलसिला भी जारी। कोरोना SOPs पर अमल ना करने से कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद बढ़ गई। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हम अपने नुमाइंदगान से। सबसे पहले रुख करेंगे सरगोदा का। सरगोदा से A1 TV के नुमाइंदे जवार काजमी हमें अपडेट करेंगे। जवार, बताइएगा सरगोदा में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सरगोदा में कोरोना के हवाले से तो यहाँ भी हालत दिन ब दिन बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करता हुआ ये कोरोना इस वक्त सरगोदा के बेशतर जो हैं मरीज़ वार्ड में दाखिल हो चुके हैं। 2 वार्ड तो बिल्कुल भर चुके हैं, जबकि तीसरा वार्ड भी खाली करवाया जा रहा है। इस वक्त कोरोना के हवाले से जो यहाँ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर नसर इकबाल रांझा मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी डॉक्टर नसर इकबाल रांझा जी, हमारे पास सरगोदा DHQ टीचिंग अस्पताल के अंदर मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमने जो 2 वार्ड बनाए थे कोरोना के मरीज़ों के लिए वो मुकम्मल भर चुके हैं। उसमें 91 के करीब मरीज़ पड़े हैं। तीसरा वार्ड जो हमने खाली किया था वो भी ऑलमोस्ट जो है वो भरने वाला है। तो दिन ब दिन जो है कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और हमारे ख़्याल में आने वाले दिनों में ये मज़ीद इजाफ़ा मुतवक्के है। हमारी ये ख्वाहिश है तमाम डॉक्टर्स की जो हम कोरोना के मरीज़ों को देख रहे हैं कि आप एहतियाती तदाबीर पे पूरी तरह अमल करें। जो समाजी फासला है उसको बरकरार रखें। ये जो गैदरिंग्स होती हैं हमारी रमज़ान के अंदर, अफ्तारियाँ हैं, जो फंक्शंस हैं, उनमें खुदा के लिए इस साल जाना बंद कर दें, क्योंकि अगर यही हालात रहे कोरोना के तो हमारे हालात भी हिंदुस्तान जैसे हो सकते हैं। जहाँ पे इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, लेकिन अभी तक अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मुतवातिर चल रही है। और हम चाहेंगे कि हमारे जो मरीज़ हैं अल्लाह इनको महफूज रखे। प्राइवेट क्लिनिक्स में भी यही हाल है और सरगोदा DHQ में तो बहुत ज़्यादा मरीज़ आ चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर नसर इकबाल रांझा, जिनका कहना ये था कि बिल्कुल आवाम जो है अफ्तारी के जो प्रोग्राम है उसमें जाने से इज्तनाब करें, समाजी फासला बरकरार रखें ताकि इस मूजी और ख़तरनाक बीमारी से बचा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर पर गुजारें। कैमरामैन मोहम्मद नासिर के साथ जवार काजमी, सरगोदा। ठीक है जवार, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे सांगड़ का। सांगड़ से A1 TV के नुमाइंदे अजीज़ुर रहमान हमें बताएंगे। अजीज़, बताइएगा यहाँ पर क्या तफसीलात है? कितने जो लोग हैं मुतासिर हो चुके हैं, कितने नए कोरोना केसेस सामने आए हैं? जी बिल्कुल, आपको बताया चलेंगे सांगड़ शहर में कोरोना वायरस के हवाले से महकमा सेहत ने 58 केसेज और इशारा 2% बताई है सांगड़ शहर में। अगर दूसरी जानिब SOPs पर अमल दरामद की बात कर ली जाए तो सांगड़ शहर में SOPs पर अमल दरामद देखने को नज़र नहीं आ रहा। ना ही दुकानदार मास्क पहन रहे हैं, ना ही समाजी फासले का ख्याल किया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने NCOC के इजलास में ये कहा था कि समाजी फासले पर और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा, पर यहाँ सांगड़ में ना ही SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए एहसास किफ़ालत प्रोग्राम की तो औरतों के हजूम नज़र आ रहे हैं, ना ही समाजी फासला उधर भी रखा जा रहा है, ना ही औरतों ने मास्क पहने हुए हैं। अगर इस वबा से बचना है तो यहाँ पर मास्क पहने और समाजी फासले का ख्याल रखें। कैमरामैन टीम के साथ अजीज़ुर रहमान, सांगड़। ठीक है, सरगोदा से जवार काजमी और सांगड़ से हमारे साथ मौजूद थे अजीज़ुर रहमान। दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। A1 TV, सब पे नजर अंदर की खबर।